दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आई वेदा में, यानी वेदों की दृष्टि, गहराई से किसी चीज़ का अध्ययन करना। और आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी के बारे में। जी हाँ, ऐसा लगने लगा है कि मोदी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जो उनकी कार्यशैली है, वो कहीं ना कहीं 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर ही मानेगी। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से कार्य हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक जननेता के तौर पर उभरने में बहुत मदद मिली। और ऐसी सारी खुराबातें जो हुई हैं, वो सत्ता की तरफ से हुई। और जनता के बीच में जब राहुल गांधी पहुंचे तो जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया। जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, कि ऐसा लगने लगा है कि 2024 में सत्ता राहुल गांधी की तरफ करवट बदलने वाली है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों वगैरह में जरूर शेयर करिए। गोदी मीडिया के झूठे प्रचार तंत्र से लड़ने में हमारी मदद कीजिए, हमारे साथी बनिए। धन्यवाद। सबसे पहली बात करेंगे भारतमाला एक्सप्रेसवे की। जी हाँ, करीब 70 से 75 हज़ार किलोमीटर की रोड बनाई गई, जो लागत थी प्रति किलोमीटर की तो गुना बढ़ जा रही है। ऐसी भी कई अनियमितताएं पाई गई इसमें कि सुरक्षा के जो पूरे मापदंड होते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया गया है। दूसरी बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की। जी हाँ, करीब 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के रेट से स्वीकृत हुआ और करीब 250 करोड़ प्रति किलोमीटर के रेट से बना। अब ऐसा क्या कर दिया भाई उस रोड में? आप सोचो, 18 करोड़ कहाँ 250 करोड़, 10 गुना से ज़्यादा उसकी लागत में ही बढ़ोतरी कर दी गई। ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का संकेत है। राम मंदिर के बारे में आपने सुना ही होगा कि कैसे गरीबों से कम दाम पे ज़मीनें खरीदी गई और ट्रस्ट को बहुत ही बड़े दामों पर, यानी बहुत ही ऊंचे दामों पर बेच दी गई। खैर, उस चीज़ पर हम डिटेल से बात नहीं करेंगे। बात करेंगे अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, जिसमें कई लोगों का जीएसटी कैंसिल हो चुका है, उन्हें भी पेमेंट की जा रही है। बिड्स जो हुई है उसमें भी कुछ गड़बड़ मामला दिख रहा है। ठेकेदारों से जो एक सुरक्षा धनराशि जमा कराई जाती है, इसलिए कि यदि वो अपना काम सही से नहीं करेंगे या कोई गड़बड़ करते नजर आएंगे तो वो राशि जब्त कर ली जाती है और उनसे कार्य का ठेका वापस ले लिया जाता है और पैसे की पेमेंट नहीं की जाती है। यह कहीं ना कहीं इसलिए होता है ताकि भ्रष्टाचार की लगाम लग सके, पर ऐसा हुआ नहीं। जो ये सुरक्षा राशि थी उसे करीब करीब आधा जमा कराया गया, करीब करीब। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। चौथी बात करेंगे कैग की रिपोर्ट की। जिस तरह से घोटालों को उजागर किया उस रिपोर्ट ने, बेहद चिंताजनक है। आयुष्मान कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांगजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, टोल प्लाजा पर धन उगाही, इस तरीके की ऐसी और न जाने कितनी योजनाएं हैं जो समाज कल्याण और अन्य विभागों द्वारा चलाई जाती हैं जनता के हित के लिए। उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इसकी छोटी सी झलक आप देख सकते हैं आयुष्मान कार्ड के डाटा में। जी हाँ, करीब 7.5 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनका नंबर सिर्फ 999 है। करीब 1.5 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनका नंबर 888 है। और करीब 50,000 यानी करीब 45 से 50,000 तक ऐसे लोग पाए गए जिनका नंबर 9000 पाया गया। अब जरा सा सोचिए। अच्छा, इस नंबर गेम के पीछे जो कारण था वो कहीं ना कहीं मैंने आपको बहुत बारीकी से समझा रखा था। इसके बनाने की प्रक्रिया में ही कुछ समस्या आ गई थी जिस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कुछ ही हुआ था। हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस स्तर पर हुआ होगा। तो करीब 88,000 ऐसे मामले आए जिसमें मृत्यु के बाद भुगतान किया गया। आपने ऐसा सुना होगा प्राइवेट अस्पतालों में कि मृत्यु के बाद मरीज को रोक लिया जाता है, परिजनों को सौंपा नहीं जाता है, उसे टरकाया जाता है 2-4 घंटे, एक आध दिन, जितना हो सके, ताकि बिल बनाई जा सके। कुछ इसी तरह की अनियमितता की शंका जताई जा रही है। इस 88,000 लोगों में जो पेमेंट हुई है, जो भुगतान हुआ है मृत्यु के 5 टोल प्लाजा का कैग ने ऐसे ही रैंडम ऑडिट किया और पाया गया कि करीब 132 करोड़ धन उगाही की गई है, अवैध रूप से वसूली की गई है। यह वसूली किससे की गई है? जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हीं लोगों से। और इन बातों से अलग, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे थे और जो बातें वो कह रहे थे, जिस तरीके से कह रहे थे, कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस पर सवाल उठाया कि मोदी जी कहीं ना कहीं अब सशंकित हैं। उन्हें भी ऐसा लगने लगा है कि राहुल गांधी की छवि जो उभर रही है, जो उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे मोदी जी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। और जिस प्रकार से ये खुलासे होने लगे, अब इस बात का डर उन्हें भी सताने लगा है कि वो जाने वाले हैं। गुजरात लॉबी
फेल होने वाली है। उनका जो मॉडल था वो कहीं ना कहीं मणिपुर की घटना को लेकर के, हरियाणा की घटना को लेकर के उजागर हुआ और इससे जनता में असंतोष पैदा होने लगा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जनता से सीधे जुड़ने लगे तो जनता के बीच में एक जननायक की भूमिका में वो नजर आने लगे और एक विश्वास जनता का जीतने में राहुल गांधी सफल रहे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें, आपस में भाईचारा बना करके रहें। हम मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।